नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 12th क्लास का पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का। बड़ा ही प्यारा खूबसूरत टॉपिक है। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, संबंध एवं फलन। मैथ की फर्स्ट यूनिट है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो टॉपिक पर आने से पहले बताना चाहूँगा आपको ऑर्डर फेयर क्रमबद्ध युग्म क्या होता है। क्रमबद्ध युग्म, जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, क्रमबद्ध युग्म दो अवयवों का वह युग्म जो एक निश्चित क्रम में लिखा गया हो, क्रमबद्ध युग्म कहलाता है। नोट, क्रमबद्ध युग्मों में अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण होता है, अर्थात क्रम बदलने पर क्रमबद्ध युग्म बदल जाता है। ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट है, क्रमबद्ध युग्म को a, b से व्यक्त करते हैं। जो ये पहला दिख रहा है आपको, ये प्रथम अवयव है इसका, ये इसका द्वितीय अवयव है। कुल मिलाकर के दो एलिमेंटों को अगर किसी क्रम में लिख दिया जाए तो वो कहलाता है क्रमित युग्म। ठीक है। दो क्रमित युग्मों की समानता क्या है? इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके प्रथम अवयव समान हों तथा द्वितीय अवयव समान हों, अर्थात a, b बराबर होगा c, d के। यानी ये ऑर्डर पेयर है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। ये दोनों ऑर्डर पेयर कब बराबर होंगे? जब a बराबर हो c के, यानी इसकी पहली एंट्री और इसकी पहली एंट्री बराबर हो, इसकी दूसरी एंट्री और इसकी दूसरी एंट्री बराबर हो, यानी a बराबर c हो, b बराबर d हो। ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है, यदि x, y, 4 इक्वल है 2, x प्लस वाई के, तो x और y के मान हमें निकालने हैं। बताना चाहूँगा, जब ये दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हैं तो क्रमित युग्मों की समानता के नियम से क्या है, पहली वाली एंट्री के बराबर होनी चाहिए और दूसरी एंट्री के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो पहली एंट्री कितनी है हमारी, x माइनस वाई, इसमें कितनी है 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। चलिए दूसरा, इसका 4 है, इसका x प्लस 4 वाई है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 4। दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे बताऊँ आपको। पहला तो है x माइनस वाई इक्वल 2, दूसरा है x प्लस वाई इक्वल 4। दोनों को ऐड कर देंगे, बाई कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 3। ऐसे ही x इक्वल टू 3 यहाँ पुट कर देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1 इसका आंसर है। ठीक है। तो क्या मिल गया हमको आंसर, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो दो समुच्चयों का देन दो सेट्स का हम कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यदि a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं, अर्थात a बराबर नहीं है फाई के, यानी a रिक्त नहीं है और b रिक्त नहीं है, तो a और b का जो कार्तीय गुणन होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो निम्न प्रकार परिभाषित होगा। a क्रॉस b इक्वल टू मजला ब्रैकेट में a, b सच दैट a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b। यानी a क्रॉस b बराबर होगा जितने भी ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे। कैसे? जितने भी a के एलिमेंट हैं और b के एलिमेंट हैं उनको मिला करके a, b के रूप में लिखे जाने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब कैसे में आएंगे, a क्रॉस b में आएंगे। b क्रॉस a में क्या होगा, b, a, जहाँ पहली एंट्री b से लेंगे और दूसरी एंट्री a से लेंगे। नोट, a क्रॉस b बराबर नहीं होता है b क्रॉस a के, क्योंकि a क्रॉस b में a, b आएगा, b क्रॉस a में b, a आएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट है, a बराबर b बराबर यदि फाई है अथवा a या b फाई होगा तो
ए क्रॉस बी का मान कितना होगा 5 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि ए बराबर दे रखा है एक्स कोमा एक्स सच दैट एक्स लेस देन 3 और एक्स बिलोंग्स टू एन है। दूसरा बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है और एक्स की वैल्यू कहाँ बिलोंग करती है, डब्लू में। ये एन क्या है, नेचुरल नंबर है और डब्लू होल नंबर है, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालना है हमें और एक निकालना है ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, कितना होगा। तो देखिए ए बराबर 1,2 दे रखा है, बी इक्वल टू 0,1,2। क्यों होगा 0,1,2? अच्छा ये 1,2 क्यों होगा, क्योंकि 3 से छोटा नंबर लेना है नेचुरल नंबर। 3 से छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 और 2। अच्छा इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 से छोटी है, 2 के बराबर भी है और डब्लू क्या है, होल नंबर है। होल नंबर कैसे होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। 0,1,2 ए क्रॉस बी निकालिए तो 1,0 1,1 1,2, यानी जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे ए और बी के मिला करके, जिसमें पहली एंट्री ए से लेनी है, दूसरी एंट्री बी से लेनी है, वो क्या कहलाएंगे, ए क्रॉस बी। 2 से लिए 2,0 2,1 2,2, ये बन गए ए क्रॉस बी, ठीक। अच्छा ए यूनियन बी कितना होगा, ए और बी को मिला दो, 1 आ गया, 0 आ गया और 2 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी में कॉमन देख लेंगे, 1 और 2 आ गया। अब ए यूनियन बी का क्रॉस निकालना है ए इंटरसेक्शन बी से, तो इसका और इसका क्रॉस करना है, यानी कि पहली एंट्री ए इससे लेनी है, दूसरी एंट्री इससे लेनी है हमें। तो 0,1 0,2 1,1 1,2 2,1 2,2, देख लीजिए यही एंट्री है, समझ में आ रही है। चलिए अगला है समुच्चय ज्ञात करना यदि हमें कार्तीय गुणन दिया हो, मतलब अब की बार ये दिया है, हमें सेट निकालने हैं। इससे पहले क्या कर रहे थे हम कर रहे थे, हमें सेट दे रखे थे, हमने ए क्रॉस बी निकाला। उल्टा काम करना है अब की बार। यदि ए क्रॉस बी की वैल्यू q, 1 नहीं a, 1 a, 2 a, 3 b, 1 b, 2 b, 3 ये दे रखी है ना। तो हमें निकालना है किसका मान, हमें निकालना है ए की वैल्यू। तो ए क्या होता है, क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का सेट जो है। तो इसमें देखिएगा प्रथम अवयव ए है, ए है, ए है, तो एक ए आ गया, बी बी बी, एक बी आ गया, ठीक। अब देखेंगे बी क्या होगा, क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय। सेकंड एलिमेंट कौन से, 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 आ जाएगा, ठीक। चलिए कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यदि ए और बी में दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि नंबर ऑफ ए, यानी ए के अंदर तो m एलिमेंट हैं और बी के अंदर n एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, m क्रॉस n, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं एक, यदि ए बराबर ए बी सी है, बी बराबर बी सी डी ई है और सी बराबर पी क्यू है। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, दूसरा है नंबर ऑफ बी क्रॉस सी कितने होंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस सी कितने होंगे। तो पहले निकालें नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, 1 2 3। बी में कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4, 3 चौके 12 एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी में, ठीक है। बी क्रॉस सी में निकालेंगे तो बी में एलिमेंट 4, सी में एलिमेंट कितने, 2, 4 दूनी 8 आ जाएंगे। ए क्रॉस सी के निकालेंगे तो ए में एलिमेंट कितने, 3, सी में एलिमेंट कितने, 2, कितना आ गया, नंबर ऑफ ए क्रॉस सी इक्वल टू 6। चलिए आगे, 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स ए बी तथा सी, 3 अरिक्त, अरिक्त का मतलब नॉन जीरो, यानी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इन समुच्चयों का कार्तीय गुणन निम्न प्रकार परिभाषित होगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू, जहाँ ए क्रॉस बी कर रहे थे वहाँ 2 एलिमेंट आ रहे थे ए को बी, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी 3 सेट हैं, तो 3 सेट के लिए ए बी सी, सच दैट पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा और तीसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, सी से, ठीक है। नंबर ऑफ ए क्रॉस सी कितना होगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ सी। एग्जांपल लेते हैं एक, ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1,2। ए क्रॉस सी हमें पता करना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी पता करते हैं पहले, ए क्रॉस बी करेंगे तो ए सी और बी सी, ठीक है। ए क्रॉस सी पता करेंगे तो क्या करेंगे, जो ए क्रॉस बी निकाला है हमने उसका सी से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो करिए ए सी का 1 से ए सी 1, ए सी का 2 से ए सी 2, बी सी का 1 से बी सी 1, बी सी का 2 से बी सी 2, समझ आया।
एग्जाम्पल दूसरा, a इक्वल टू 1 2 है तो a क्रॉस a निकालना है हमें। a क्रॉस a निकालेंगे, पहले a का a से क्रॉस 1 1, देखो 1,2 का 1,2 से करेंगे क्रॉस 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक। अब a क्रॉस a करेंगे तो क्या करेंगे, जो a क्रॉस a हमने निकाला है उसका फिर अगेन a से कर देंगे क्रॉस। तो a क्रॉस हमारे पास ये है, अगेन a से कर देंगे क्रॉस। तो 1 1 का 1 से 1 1 1, 1 1 का 2 से 1 1 2, 1 2 का 1 से 1 2 1, 1 2 का 2 से 1 2 2, 2 1 का 1 से 2 1 1, 2 1 का 2 से 2 1 2, ठीक है। ऐसे ही 2 2 का 2 2 1 2 2 2, इस तरीके से हमारा ये a क्रॉस a निकल आया। नंबर ऑफ a क्रॉस a निकाला तो नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ a, नंबर ऑफ a यानी a में 2 एलिमेंट, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, जरा गिन के दिखाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है a क्रॉस a में, ठीक है। एक और, यदि a तथा b में 4 अवयव घनिष्ठ हैं, यदि नंबर ऑफ a इक्वल टू 6, नंबर ऑफ b इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b निकालना है हमें, है। तो नंबर ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, नंबर ऑफ a में कितने 6, b में कितने 5, तो 6 पंजे 30 होंगे a क्रॉस b में, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 4, तो हमें निकालना नंबर ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन b, एक सेकेंड, ये a इंटरसेक्शन b है, तो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b क्रॉस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन a, दोनों में निकालना है। तो कितना होगा, तो इसमें 4 है, इसमें 4, तो 4 इंटू 4 कितने आएंगे 60 एलिमेंट, ठीक है। अभी अपने a क्रॉस b पढ़ लिया है। a क्रॉस b के आधार पर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका आप नाम देख पा रहे हैं, रिलेशन, संबंध क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 12th क्लास के बच्चों के लिए। इसमें से 1 और 2, कम से कम 1 तो अवश्य ही आता है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है, यदि a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं तो a क्रॉस b का कोई उपसमुच्चय a से b में एक संबंध R कहलाता है, अर्थात R सबसेट होता है a क्रॉस b का। नोट पॉइंट नंबर 1, यदि समुच्चय a का कोई अवयव a समुच्चय b के किसी अवयव b से संबंध R से संबंधित हो तो उसको हम लिखेंगे a, b बिलोंग्स टू R। इसे a R b भी कहते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और a का संबंध b से पढ़ते हैं। अगर कहीं पर दिखता है आपको a, b बिलोंग्स टू R है, यानी a, b का संबंध R से है, तो इसका मतलब a b से संबंधित है R नियम द्वारा। इसका मतलब a R b, a का रिलेशन b से है, ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। a का संबंध b से है। यदि समुच्चय a का कोई अवयव a समुच्चय b के किसी अवयव b से संबंध R से संबंधित नहीं है तो a, b बिलोंग्स टू R ऐसे कह दीजिए, या इसे a रिलेशन नहीं है, देखो R है तो रिलेशन है, कट कर देंगे तो रिलेशन नहीं है, किससे, b से। इसका मतलब है a का संबंध b से नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन। यदि किसी समुच्चय a में कोई संबंध R a क्रॉस a का उपसमुच्चय है तो इस प्रकार प्राप्त संबंध को हम समुच्चय a से एक द्विआधारी संबंध कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी रिलेशन, ठीक है। अगला, संबंध का प्रांत, परिसर, सहप्रांत, ये क्या होता है। माना R समुच्चय a से b में एक संबंध है, तब R सबसेट होगा a क्रॉस b का, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्रांत क्या होता है। प्रांत को बोलते हैं हम इंग्लिश में डोमेन। संबंध R को व्यक्त करने वाले सभी संभावित क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का जो समुच्चय संबंध R का प्रांत कहलाता है। अतः प्रांत जो R होगा वो होगा x such that x belongs to A तथा x, y बिलोंग्स टू R। मतलब जितने भी x, y R में बिलोंग करेंगे ना, उसकी जो पहली वाली एंट्री होगी
पहली एंट्री के जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सभी का जो सेट बनेगा वो कहलाएगा प्रांत। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन लूँगा तब आपसे डिस्कस करूँगा कि प्रांत क्या होता है। मैं अभी फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ जो पहली एंट्री होंगी संबंध आर के एलिमेंटों की वो कहलाएंगे प्रांत। परिसर क्या होगा, जो दूसरी एंट्री होंगी संबंध आर को व्यक्त करने वाले सभी संभावित क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का जो समुच्चय संबंध आर का क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। ठीक है ना, परिसर आर बराबर बाई सच दैट बाई बिलोंग्स टू बी। किस प्रकार है ये, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, तो जो दूसरी एंट्री होगी ये वाली दूसरी एंट्री कहलाती है परिसर। ठीक, अगला है सहप्रांत, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोडोमेन। संपूर्ण समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। अतः परिसर हमेशा कैसा होगा, सहप्रांत का सबसेट होगा। नोट, प्रांत आर हमेशा कैसा होता है, ए का सबसेट होता है तथा परिसर आर कैसा होता है, बी का सबसेट होता है। संबंधों के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन। किसी अरिक्त यानी नॉन जीरो समुच्चय ए पर संबंधों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला संबंध है रिक्त संबंध, इसको बोलते हैं हम एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। किसी समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। मतलब ए का कोई भी एलिमेंट यदि ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिक्त संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध को हम फाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अर्थात फाई सबसेट होता है किसके, ए क्रॉस ए के। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर है 1 2 3 4 5। ठीक, तथा ए में कोई संबंध आर इस प्रकार है कि आर बराबर ए क्रॉस बी सच दैट, ए क्रॉस बी नहीं ए कोमा बी, सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10 फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। यानी हमें ए और बी के दो एलिमेंट ऐसे लेने हैं जिनका अंतर कितना हो, 10 हो। दोबारा से देखिए, आर एक रिलेशन हमें ऐसा पता करना है और ए कोमा बी के रूप में उन एलिमेंटों को लिखेंगे। कहाँ से लेंगे दोनों एलिमेंटों को, ए से लेंगे। कैसे एलिमेंट होंगे वो, जिनका अंतर कितना होगा, 10। यानी ए में से बी को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ से कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 10 आ रहा हो, अधिकतम 5 है, कम से कम 1 है, तो 5 का और 1 का अंतर 4 ही होगा। तो इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट मिल सकता है जिसका अंतर 10 आ जाए, नहीं, कोई एलिमेंट नहीं हमें उनको दिख रहा है ऐसा। तो आर सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। अतः ए क्रॉस ए में कौन कौन होंगे, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा। ए से ए का क्रॉस करेंगे तो ये एलिमेंट इसमें आएंगे। तो कितना आएगा, कम से कम 1 और 5 का बनेगा 1 5। तो इनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका डिफरेंस कितना आ जाए, 10 आ जाए। स्पष्ट है कि ए क्रॉस में कोई भी अवयव ए कोमा बी इस प्रकार नहीं होगा जिसके लिए ए माइनस बी कितना हो, 10 हो। अतः हम कह देंगे आर बराबर खाली, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जिनका डिफरेंस कितना आ जाए, 10 आ जाए, या फाई कहते हैं इसको। अतः यह है क्या है, एक रिक्त संबंध है। ठीक है, दूसरा ए बराबर 5,7 है, बी इक्वल टू 9,13 है, आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। फॉर ऑल ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एक रिक्त संबंध है, ये बताना है हमको। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 5,7 है, बी इक्वल टू 9,13 है। आर एक रिलेशन हमें ऐसा पता करना है ए कोमा बी के रूप में जिनमें ए और बी का अंतर यानी ए में से बी घटाने पर कितना मिलना चाहिए हमको, विषम संख्या मिलनी चाहिए जिसमें ए एस कैसा हो, ए का एलिमेंट हो, बी बी का एलिमेंट हो। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो पहले हम पता करते हैं ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी कितना आएगा, 5,9, 5,9, 5,13, 7,9, 7,13 लिख दीजिए इसको। 5,9, 5,13, 7,9 और 7,13। तो अब हमें क्या पता करना है, हमें रिलेशन पता करना है। रिलेशन कैसा हो कि ए और बी जो दो एलिमेंट आ रहे हैं उनका अंतर कितना आ जाए, विषम संख्या के बराबर। देखिए 5 और 9 का अंतर कितना है, 4। 4 कोई विषम संख्या है नहीं, तो इसका अंतर 5 और 9 इसमें नहीं आएगा। 5,13 का अंतर कितना है,
8, 8 की संख्या है, विषम नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा इसके अंदर। 7,9 का अंतर कितना है 2, ये भी नहीं आएगा। 7,13 का अंतर कितना है 6, ये भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिनका डिफरेंस कितना हो, विषम संख्या हो, क्योंकि इन सब का अंतर कितना आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। इनका अंतर 4 है, इनका अंतर 8 है, इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 6 है। तो ये सब कैसे हैं, सम संख्या हैं, इसलिए आर कैसा होगा, खाली यानी कि रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है ए इक्वल टू 1 2 3 4 आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी क्या होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। एक रिक्त संबंध है, इसको आप स्वयं करिएगा। अगला क्वेश्चन है एक और, ए इक्वल टू 4 3 5 6 आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यानी ए स्क्वायर का मान छोटा हो बराबर हो बी के फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। यही भी एक क्या है, रिक्त संबंध है, इसको भी आपको स्वयं करना है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर बराबर ए क्रॉस ए सबसेट हो ए क्रॉस ए का, तो संबंध आर को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। जैसे ए बराबर है 1 2 3, तब आर बराबर ए कॉमा बी इस प्रकार होना चाहिए, ए प्लस बी क्या हो, एक पूर्णांक हो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। कुल मिलाकर के है जितने भी ए क्रॉस बी में एलिमेंट आएंगे वो सब के सब इस रिलेशन में मिल गए तो वो कहलाएगा सार्वत्रिक संबंध। तो आर का मान निकालते हैं। आर का मान देखिए, हम करते हैं ए कॉमा एक, ए कॉमा एक और एक जोड़ कितना बनेगा 2, 2 एक पूर्णांक है, 1,2 एक और 2 3 पूर्णांक है, 1,3 एक और 3 4 पूर्णांक है, 2 1 2 2 इस तरीके से सारे एलिमेंट। और ए क्रॉस ए में देखते हैं तो वही एलिमेंट ए क्रॉस में आएंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए में ए का क्रॉस ए से करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है ना। तो जो एलिमेंट आर में है वही ए क्रॉस ए में है, तो आर का मान ए क्रॉस ए के बराबर है, अतः आर क्या है, एक सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या होता है, किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर एक तत्समक संबंध होगा यदि ए का प्रत्येक अवयव संबंध आर द्वारा केवल स्वयं से संबंधित होगा। इस संबंध को हम आई ए से निरूपित करते हैं। अतः आई ए बराबर एक्स कॉमा वाई इस प्रकार हो कि एक्स बराबर हो वाई के, तथा एक्स और वाई कहाँ से लेंगे हम, ए से। जैसे ए बराबर 1 2 3 है, आई ए 1 1 2 2 3 3, क्योंकि 1 2 3 एलिमेंट है, 1 का संबंध 1 से हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो, एक क्या होगा तत्समक संबंध होगा। ठीक है ना। नोट, आई ए में कभी द्विक ए कॉमा ए के अतिरिक्त अवयव नहीं होते हैं। अगर इसमें 1,2 होता ना तो ये तत्समक संबंध नहीं होता, क्योंकि तत्समक संबंध में स्वयं से ही तुलना होनी चाहिए कि 1 की 1 से, 2 की 2 से, 3 की 3 से। ठीक है। अगला है स्वतुल्य संबंध। तो देखिए स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध है किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अर्थात फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर सत्य हो तो आर कैसा होगा, एक स्वतुल्य संबंध होगा। यानी किसी नियम आर द्वारा एक्स के एलिमेंट की एक्स के एलिमेंट से तुलना होनी चाहिए, यानी स्वयं से तुलना होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला संबंध है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर दैट एम्प्लाइज वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना। यानी जो रिलेशन एक्स का वाई से है वही रिलेशन यदि वाई का एक्स से मिल जाए तो संबंध कैसा होगा, सम्मित संबंध होगा, यानी एक्स का वाई से और वाई का एक्स से। एक एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4, आर बराबर 1 1 1 3 2 4 2 4, ठीक है 3 1। आर एक सम्मित संबंध है क्योंकि हम देखते हैं इसमें 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 भी इसके अंदर है। 2,4 देखो 2,4 तो 4,2, ये थोड़ा गलत लग गया है, इसको 4,2 कर लेते हैं, 4,2। देखो 2,4 है इसके अंदर तो 4,2 भी है इसके अंदर। ठीक है। तो ये संबंध कैसा होगा,
सम्मित संबंध होगा, ठीक है ना। अगला है प्रतिसम्मित संबंध, इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। यदि ए में परिभाषित कोई संबंध आर इस प्रकार है कि एक्स कोमा वाई आर में है और वाई कोमा एक्स आर में है, यानी एक्स कोमा वाई और वाई कोमा एक्स दोनों आर में हैं, तो हम कह देंगे एक्स और वाई कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। यदि ऐसा रिलेशन है कहीं पर तो ऐसा संबंध कहलाता है प्रतिसम्मित संबंध। जैसे वास्तविक संख्या में छोटा बराबर, बड़ा बराबर, लेस देन और ये कैसा है, ग्रेटर देन, ये कैसे हैं, प्रतिसम्मित संबंध हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि ए का मान बी से बड़ा है या बराबर है, और कह रहे हो कि बी का मान ए से बड़ा है या बराबर है, ऐसा कब हो सकता है, जब ए और बी दोनों कैसे हों, बराबर हैं, ठीक है ना। तो ये बड़े का जो और बराबर का जो चिन्ह है, संबंध है, क्या कहलाएगा, प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा, ठीक है। अगला है संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार है, फॉर ऑल एक्स बाई जेड बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार है कि यदि एक्स कोमा बाई आर में है, यानी एक्स को और बाई का संबंध है, बाई का और जेड का संबंध है, अगर ये दोनों संबंध हैं तो क्या एक्स का और जेड का संबंध है, यानी पहले का तीसरे से संबंध है। अगर एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर मिल जाएंगे तो आर संबंध कैसा होगा, संक्रमक संबंध होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यदि ए बराबर 1 2 3 सेट है, इसमें संबंध आर 1 2 2 3 1 1, एक संक्रमक संबंध है, क्योंकि 1,2 में देख रहा हूँ आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 पे समाप्त है, 2 से दूसरा संबंध शुरू है, 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो 1,2 आर में बिलोंग कर रहा है, 2,3 आर में बिलोंग कर रहा है। क्या 1,3 भी है आर में, यस 1,3 भी आर में है, इसलिए संबंध कैसा है, यह एक संक्रमक संबंध है। आर बराबर 1 2 2 3 3 1 1 3 2 1। बताइए आर समुच्चय ए में स्वतुल्य तथा संक्रमक है या नहीं, ठीक है ना, तो इसको बताइएगा। आज के लिए एक लास्ट लेसन बता रहा हूँ, तुल्यता संबंध। इसको मैं डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, वैसे थोड़ा सा शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रिलेशन होता क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके संबंध में एक लॉन्ग आंसर, एक कम से कम 5 से लेकर के कभी 5 नंबर का, कभी 6 नंबर में ये क्वेश्चन बोर्ड में पड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या है, यदि ए कोई अर्थ समुच्चय है तो ए में कोई संबंध आर तुल्यता संबंध होगा यदि वह निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। नंबर 1, आर स्वतुल्य हो। स्वतुल्य आर कैसे होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी स्वयं से तुलना यदि हो रही हो, यानी कोई भी एलिमेंट स्वयं से तुलना दिखा रहा है ना, यानी स्वयं का संबंध स्वयं से है, तो वो कहलाता है स्वतुल्य। सम्मित कब होता है, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, सत्य होना चाहिए, यानी जो रिलेशन एक्स का वाई से है वही रिलेशन वाई का एक्स से होना चाहिए, अगर होगा तो संबंध सम्मित होगा। संक्रमक क्या होता है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड, ए के 3 एलिमेंट लेंगे हम, 3 एलिमेंट क्या करेंगे, ए एक्स का वाई से संबंध जो है वही संबंध वाई का यदि जेड से है, तो वही संबंध यदि एक्स का जेड से मिल जाए तो हम उसको संक्रमक संबंध कह देंगे। यानी पहले का संबंध दूसरे से है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, दूसरे का संबंध तीसरे से, वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, अगर पहले का तीसरे से यानी एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर मिल जाएगा तो संबंध कैसा होगा, संक्रमक होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसको अच्छे से समझिएगा। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको कहाँ पर दिक्कत है, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच।